162 साल पुराने विक्टोरियन लॉ को अमेंड करने की जरूरत है। हाँ, मैं लॉ के थ्रू मैरिटल रेप के क्रिमिनलाइजेशन के बारे में बात कर रहा हूँ, जिसे दिल्ली हाई कोर्ट से स्प्लिट डिसीजन मिला है। इंडियन पीनल कोड सेक्शन 375 डिफाइन करता है और 7 नोशंस का कंसेंट भी देता है, जिसे अगर वायलेट किया गया तो उसे रेप कंसिडर किया जाएगा। हालांकि इस सेक्शन के एक क्लॉज में मेजर एक्सेप्शन ये बोलता है कि अगर वाइफ की एज 18 साल से कम नहीं है और वाइफ के साथ यौन संबंध रखा जाता है तो उसे रेप कंसिडर नहीं किया जाएगा। एंड हाई कोर्ट के इन 2 जजेस के डिबेट के बीच में हमें इस मैटर को ग्रेटर डेप्थ में डीकंस्ट्रक्ट और एनालाइज करने की जरूरत है। ये जो आइडिया है ना कि मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज नहीं किया जा सकता, वो विमेन की बॉडी को मेंस के लिए एक सेक्सुअल ऑब्जेक्ट के नोशन से क्रीप आउट होता है। पोस्ट मैरिज बंदे के पास फुल एक्सेस होता है बिना वाइफ के कंसेंट के, और ये चीज विमेन को इक्वालिटी और डिग्निफाइड मैनर में जीने के राइट से टोटली डिप्राइव कर देती है। नाउ मैरिटल रेप के सिचुएशन को समझने के लिए ये क्लैरिफाई करना बहुत जरूरी है कि आज भी मैरिजेस किस सर्कमस्टांसेस में होते हैं और कंट्री में मेल फीमेल रिलेशनशिप का स्ट्रक्चर कैसे एग्जिस्ट करता है। मेरे अकॉर्डिंग इस माइंडसेट का प्रोमिनेंट रीजन है मैरिजेस में लैक ऑफ इक्वालिटी। इवन हम कितना ही बोल लें कि हम लोग इक्वल हैं, प्रोग्रेसिव हैं, मॉडर्न सोसाइटी हैं, बट हम लोगों के जो स्टेप्स हैं ना वो बहुत स्लो हैं। अर्बन एंड रूरल एरियाज के इर्रिस्पेक्टिव जो इंडियन मैरिज का इंस्टीट्यूशन है, जिसमें डाउरी सिस्टम, गिफ्ट्स, रिचुअल्स होते हैं, वो मेंस को एक हायर पेडेस्टल पे डाल देती हैं, जिसमें विमेंस का मेंस की तरफ अकाउंटेबल होना जरूरी हो जाता है और एवरी पॉसिबल वे में वाइफ को हस्बैंड को खुश भी रखना आना चाहिए। ये जो नोशन है ना कि मैन वाइफ का प्रोवाइडर है, इससे हस्बैंड के माइंड में एक बिलीव हो जाता है कि उसके पास वाइफ के माइंड एंड बॉडी का फुल एक्सेस है। फिर कॉपुलेशन एक ऑब्लिगेशन ही रह जाता है जो वाइफ को फुलफिल करना होता है। फिर इस कॉपुलेशन में किसी भी टाइप का रेजिस्टेंस आया तो उसके सिवियर कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। नाउ क्वेश्चन ये उठता है कि अगर हम समझते हैं कि सेक्शन 375 के अकॉर्डिंग डोमेस्टिक अब्यूज एक पनिशेबल एक्ट है, तो रेप एक्सेप्शन कैसे है? इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज मेंस को बिना कंसेंट के सेक्सुअली विमेंस के ऊपर फुल राइट की गारंटी नहीं देता। बेसिकली हम ये रियलाइज करने में फेल हो रहे हैं कि रेप मेंटल एंड फिजिकल ट्रॉमा का एक हॉरिफिक ब्लेंड होता है। ये सप्रेस्ड ट्रॉमा विमेन के ऊपर जिंदगी भर के लिए एक मार्क छोड़ देता है, और ये चीज कोई मैरिटल स्टेटस या एज से डिक्टेट नहीं होती। रेप मैरिड या अनमैरिड वुमन दोनों के लिए इक्वली ट्रॉमेटिक होता है। क्राइम को ऐसे क्राइटेरिया के बेसिस पे सेपरेट करना वुमेन को राइट टू इक्वालिटी के गारंटी से दूर कर देता है। नाउ लॉ में एक्सेप्शन को प्रोटेक्ट करने के लिए डिफेंडर्स ने 2 इमिनेंट क्लॉजेस सामने रखे हैं जो मैरिटल रेप को एज अ रेप काउंट करने से एक्सक्लूड कर देते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग अगर ये लॉ पास होता है तो वो इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज को डिस्टेबलाइज कर देगा और इससे हस्बैंड हरास भी किए जा सकते हैं। और जैसे मैं इस चीज को अपोज कर रहा हूँ, मैं ये क्लेम कर सकता हूँ कि मैरिज म्यूचुअल कंपेनियनशिप, इक्वालिटी एंड रिस्पेक्ट पे स्टैंड करता है। किसी भी टाइप का अब्यूज इसे जस्टिफाई नहीं कर सकता। अगर हस्बैंड बेसिक कंसेप्ट ऑफ कंसेंट को समझता ही नहीं है तो मैरिज का जो स्टेबल ग्राउंड है ना वो नल एंड वॉइड ही रहेगा। नाउ हरासिंग हस्बैंड्स एंड फॉल्स चार्जेस वैलिड क्लेम लग रहे होंगे, बट मैरिटल रेप के मशरूमिंग केसेस कुछ और ही बोलते हैं। मैरिटल रेप को इंडिया में फॉर ग्रांटेड ले रखा है। हालांकि मैरिटल रेप की स्टोरीज कंटिन्यूसली होती रहती हैं विद फ्राइटनिंग अकरेंसेस, बिकॉज मैरिटल रेप काफ़ी पेनफुल होता है। बिकॉज नॉर्मल रेप जहाँ पे एक अननोन पर्सन एंड विक्टिम होते हैं, यहाँ पे वाइफ को हस्बैंड को लव एंड केयर भी देना होता है। नाउ सेकंड क्वेश्चन ये उठता है कि क्या मैरिज कंसेंट का सर्टिफिकेट होता है? इंडिया में विमेन पे कॉपुलेशन के लिए प्रेशर डाला जाता है, बिकॉज शादी के बाद विमेन की कंसेंट से किसी को क्या मतलब। लुक, हस्बैंड विमेन की बॉडी ओन नहीं करता। मैरिज एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो कॉपुलेशन के लिए कोई ब्लैंकेट परमिशन नहीं होती। एक विमेन के पास खुद के लिए ये राइट होता है कि वो हस्बैंड के साथ कॉपुलेट करना चाहती भी है या नहीं। अगर नो बोलने के बाद भी हस्बैंड नहीं रुकता तो देन इट्स अ रेप। वुमेन ने उसकी परमिशन नहीं दी। इट्स प्लेन सिंपल। फिजिकल वायलेंस इलीगल है तो सेक्सुअल वायलेंस भी है। अराउंड 104 कंट्रीज ने ऑलरेडी मैरिटल रेप को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया है। इंडिया उन 30+ नेशंस में है जिन्होंने मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज नहीं किया है। लेट मी टेल यू अ फैक्ट, इंडिया में अराउंड मोर देन 2/3 वुमेन्स जो 18 to 15 ईयर्स एज की ब्रैकेट में हैं, वो ऑलरेडी हस्बैंड से फिजिकल अब्यूज झेल चुकी होती हैं। हमारे ऑनरेबल हाई कोर्ट जजेस के अकॉर्डिंग मैरिटल रेप सेक्रेड होता है। कॉपुलेशन सेक्रेड है बट रेप इलीगल है। हस्बैंड वाइफ कॉपुलेशन में डिनायल डिवोर्स का ग्राउंड हो सकता है, बट वो रेप से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। विमेन को जो उसकी बॉडी के ऊपर राइट होता है वो मैरिज पे खत्म नहीं होता और ना हस्बैंड को ट्रांसफर होता है। हाई कोर्ट ने तो ये डिक्लेयर कर दिया कि मैरिटल रेप को पनिशेबल ऑफेंस बोलना पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है, बिकॉज इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज को सेफगार्ड करना है। एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जो विमेन की डिग्निटी एंड राइट को क्रश कर रहा है, जिसमें म्यूचुअल कंसेंट एंड रिस्पेक्ट है ही नहीं, वो कभी भी पब्लिक इंटरेस्ट में कैसे हो सकता है? सेक्शन 375 एक्सेप्शन 2 के अकॉर्डिंग 18 साल से अबव हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में कॉपुलेशन को डेफिनेशन ऑफ रेप से रिमूव कर दिया गया है। ये एक लूप होल है जिसे रेक्टिफाई करने की जरूरत है। फोर्स्ड सेक्सुअल कॉपुलेशन फंडामेंटल राइट आर्टिकल 21 के अकॉर्डिंग आउटराइट अब्यूज है। विमेन के राइट्स मैरिज से पहले सेम रहते हैं और मैरिज के
बाद भी सेम रहते हैं। इसे समझने के लिए रॉकेट साइंस पढ़ने की जरूरत नहीं है। नाउअडेज मैरिटल रेप कम एंड गो इशू हो चुका है, जो कभी भी प्रॉब्लमैटिक नहीं होता, जिससे इंडियन सोसाइटी की रातों की नींदें नहीं उड़ती। हाई कोर्ट के एक जस्टिस ने इसे क्रिमिनलाइज अफर्म किया था और दूसरे जस्टिस ने यह बोला कि एक्सपेक्टेशन ऑफ सेक्स ऑफ द हस्बैंड विद हिज वाइफ इज अ लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन और मैरिटल बॉन्ड मेंटेन रखने के लिए हेल्दी सेक्सुअल रिलेशनशिप होना बहुत जरूरी है। वेल अपैरेंटली इंडिया में हेल्दी सेक्सुअल रिलेशनशिप के लिए फोर्स्ड कॉपुलेशन जरूरी होता है। लुक, विमेन की ऑटोनॉमी सबसे ज्यादा मैटर करती है। डू यू थिंक विमेन एक सेक्स स्लेव है? इंडिया में मैरिज के बाद कॉपुलेशन का कर्शन क्यों होता है? वाइफ अपने सील्ड लिप्स के साथ सेक्सुअल ऑपरेशन झेलती है सोसाइटल एंड लीगल स्ट्रक्चर की वजह से। क्या वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के राइट टू लिव विद डिग्निटी को वायलेट नहीं करता? अगर वुमेन को ऐसे रिग्रेसिव सोसाइटी में कॉपुलेशन के लिए फोर्स किया जा रहा है तो उन्हें इस नॉन मॉन्स्टर से कौन बचाएगा? नहीं, यू टेल मी, मैरिटल रेप का क्रिमिनलाइजेशन मैरिज की सैंटिटी को कैसे डिफाइन करेगा? जो आदमी एक विमेन के साथ होली मंत्रास एंड सेक्रेड स्क्रिप्चर्स के साथ शादी करके आया हो, उसे कंसेंट की इंपॉर्टेंस पता होनी चाहिए। मैरिज किसी भी हस्बैंड को उसकी वाइफ की डिग्निटी को टार्निश करने और सोसाइटी में उसके कॉन्फिडेंस को ब्रेक करने का राइट नहीं देता। नाउ दिल्ली हाई कोर्ट का डिसीजन स्प्लिट इसलिए था बिकॉज कुछ जूरिस्ट विलिंग हैं कि मैरिटल रेप इलीगल होना चाहिए एंड आई एम प्रीटी श्योर कि सुप्रीम कोर्ट लोगों की वॉइस को सुनेगा और यही उन्हें लोगों को रिप्रेजेंट करना चाहिए बिकॉज हाई कोर्ट ने तो लीगल ऑप्शन को एग्जॉस्ट कर ही दिया है। सो गाइस, अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट करके बताना व्हिच वाज द बेस्ट पार्ट। एंड अगर तुमने अभी तक इलॉन मस्क ट्विटर टेक ओवर पे वीडियो नहीं देखी है तो लेफ्ट वीडियो पे क्लिक करो और डार्क साइड ऑफ आधार पैन लिंकिंग देखना है तो राइट वीडियो पे क्लिक करो।